हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप फिर से थंबनेल से समझ गए होंगे, जो थंबनेल इमेज है, मैं एक और टॉपिक आप लोग के लिए लाया हूँ डिस्कशन के लिए, जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है। और ये द हिंदू का भी टॉपिक है, मतलब द हिंदू में भी आया था और आपके इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। जैसे कि आप हेडिंग पढ़ पाएंगे स्लाइड में, जो मैंने स्लाइड ये शेयर कर रखी है स्क्रीन पे आपके। फिक्स क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, डिमांड फॉर्मर महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे। तो जब आपके उद्धव ठाकरे साहब जो है महाराष्ट्र के सीएम थे, तो बहुत गहमा गहमी चीफ मिनिस्टर और किसके बीच में हुई थी, गवर्नर के बीच में हुई थी। तो इन्होंने अपना जो एक क्वेश्चन था, या कह सकते हो एक स्टेटमेंट था, वो आपका रिलीज किया है। अब ये जो स्टेटमेंट है गवर्नर के बारे में, ये फिर कंपटीशन एग्जाम के लिए बन जाता है कि गवर्नर के बारे में आप पढ़िए, तो आने वाले आपके जो भी एग्जाम है 2023 में, उसमें गवर्नर को लेके क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे कि अब आप अगली स्लाइड देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे होंगे, मैंने 3 पॉइंट ले रखे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि गवर्नर से रिलेटेड है और ये आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। जैसे कि पहला, गवर्नर किस आर्टिकल में आता है, तो गवर्नर कम्स अंडर किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में, 153 से लेकर आपका 162। जैसे कि आप देख रहे होंगे लिखा होगा 153 से 162। तो एक ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा अगर आप पॉइंट देखें स्लाइड का, गवर्नर स्टैंड्स एज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट। क्वेश्चन आता है कि इन चारों में से कौन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट होता है, तो आप गवर्नर करेंगे, यानी कि सारे जो कामकाज होते हैं वो गवर्नर के नाम से होते हैं। लेकिन एक्चुअल में डिसीजन कौन ले रहा होता है, सीएम प्लस कैबिनेट ले रही होती है। थर्ड पॉइंट देखें अगर इस स्लाइड की, ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट बाउंड बाय एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे मैंने बोला कि सारे कामकाज जो ऑफिशियल वर्क होंगे वो सारे गवर्नर के नाम से होंगे, लेकिन गवर्नर किसकी बात सुनेगा, किसकी किसके कहने पे काम करेगा, तो आप टिक करके आएंगे सीएम प्लस कैबिनेट। देन अब अगर आप नेक्स्ट साइड की तरफ देखें, सेकंड साइड मैंने लगा रखी है, गवर्नर फंक्शन या हिज फंक्शन एज अ लिंक बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लिंक का काम कौन कर रहा होता है, गवर्नर। यानी कि गवर्नर का काम होता है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो सारी जो रिपोर्ट है, क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं, उसके बारे में किसको बताया जाए, उसके बारे में आपका सेंटर को बताया जाए। और ऐसे अगर कोई सेंटर कोई कोई आपका आदेश पारित मतलब लगाना चाहती है या कोई स्टेटमेंट देती है, तो वो गवर्नर के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाता है। फिर अगर आप इसी में सेकंड पॉइंट देखें इस स्लाइड में, आर्टिकल 153 सेज दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, और वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर टू और मोर देन स्टेट। तो आर्टिकल 153 याद रखना, 153 साफ साफ कहता है कि एक स्टेट का गवर्नर होगा, या एक से ज्यादा स्टेटों का भी एक ही पर्सन क्या हो सकता है, गवर्नर हो सकता है। और हमारे यहाँ ऐसा कई बार हुआ है कि दो दो स्टेटों के, तीन तीन स्टेटों के, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक ही पर्सन क्या रहा है, गवर्नर रहा है। अब आप नेक्स्ट स्लाइड देख होंगे अपनी स्क्रीन पे, उसमें आपका क्या है कि गवर्नर की क्वालिफिकेशन क्या है, किस पर्सन को हम गवर्नर बना सकते हैं। तो देखो, पहली क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया। दूसरी क्वालिफिकेशन 35 ईयर्स या उससे ऊपर। मैक्सिमम एज कहीं भी गवर्नर के बच्चों डिस्क्राइब नहीं कर रखी है। थर्ड देखो क्या लिखा हुआ है कि जिस पर्सन को आप गवर्नर बना रहे हैं, ना तो वो लोकसभा का मेंबर हो, ना तो वो राज्यसभा का मेंबर हो, ना तो स्टेट असेंबली का मेंबर हो, ना तो स्टेट काउंसिल का मेंबर हो। अगर ऐसा पर्सन आप गवर्नर अपॉइंट करते हैं, तो पहले उसको वहां से रिजाइन करना पड़ता है। साथ ही साथ जो यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, कि ऐसा पर्सन भी गवर्नर बन सकता है जो स्टेट, मतलब उस बनाते समय प्रेसिडेंट इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो पर्सन उस स्टेट का नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उत्तराखंड का हूँ, तो जब गवर्नर बनाने की बारी आएगी, तो मेरा जो नंबर होगा सबसे लास्ट होगा, क्योंकि मैं स्टेट को बिलोंग करता हूँ। हाँ, अगर महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया जा रहा होगा राजस्थान में, तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी हो सकती है। ठीक है। फिर ये तो हो गए आपके बेसिक बेसिक क्या, उसकी क्वालिफिकेशन, नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब अगर आप अगली स्लाइड में देखें, टर्म की बात करें, तो गवर्नर का टर्म जो है, जैसे लिखा हुआ है स्लाइड में आप देख रहे होंगे, 5 साल का होता है। लेकिन उससे पहले भी उसको वहां से या तो ट्रांसफर किया जा सकता है, या तो उसके पद से प्रेसिडेंट द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे कि सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, डिसमिसल बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि प्रेसिडेंट किसी भी गवर्नर को उसके 5 साल से होने से पहले उसके पद से हटा सकता है, या कहीं और ट्रांसफर कर सकता है, किसके कहने पर, पीएम प्लस कैबिनेट जब ऐसा करने के लिए प्रेसिडेंट को बोले।
और आप एक लास्ट पॉइंट इसमें देख लेंगे, गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर। ये वो डिस्क्रिशनरी पावर है जहां गवर्नर अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। यानी कि 99% केसेस में गवर्नर किसके कहने पे काम करता है? सीएम प्लस कैबिनेट के कहने पे काम करता है। लेकिन कुछ 1% ऐसा काम है गवर्नर का जो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, उसमें वो सीएम प्लस कैबिनेट से कुछ नहीं पूछता, अपना दिमाग लगाता है। अगर आपको उसकी डिस्क्रिशनरी पावर को समझना है तो मेरे जो आपके ऐप है, इक्वेटर दून ऐप, उसमें जो पॉलिटी का कोर्स है, जनरल स्टडीज का कोर्स है, तो पॉलिटी में बहुत डिटेल में मैंने इसकी डिस्क्रिशनरी पावर बता रखी है। अब अगली और आखिरी साइड आप देख रहे होंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं और कमीशन हैं, इनका रिलेशन गवर्नर की पावर को लेते हैं। जैसे कि नंबा राबिया जजमेंट आपका हो गया, द एविडेंस रिफॉर्म कमीशन 68 का हो गया, राजमन्ना कमेटी हो गया, सरकारिया कमीशन हो गया, विचलिया कमीशन हो गया, और पुंची कमीशन हो गया। तो करंट अफेयर्स में जो जो आता जाएगा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, लगातार मैं वो टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूंगा कि आने वाले एग्जामों में आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं।